बहुत बड़ा हिस्सा चर्च और मस्जिदों के काम में जाता है। हमें विचार करना चाहिए कि हमें धन को कहाँ दान करना है। एक कहानी मैंने सुनी थी। एक बड़े अच्छे सेठ जी थे, बहुत पहले की बात है। उनके पास का एक सज्जन महात्मा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकला। उन सेठ जी ने उस महात्मा को, उस सज्जन महात्मा को 100 का नोट दिया। उस समय का 100 का नोट आज का 10,000 के बराबर होगा। 100 का नोट दिया कि भैया मेरी तरफ से भी ये 100 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना। उस 100 के नोट को लेके वो महात्मा अपने नगर से निकला। रास्ते में उसने कुछ भूखे लोगों को देखा जिनको भोजन की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि जगन्नाथ जी पर तो जैसे पहुंचूंगा व्यवस्था होगी वैसे देख ली जाएगी, इसमें से कुछ पैसा इन भूखे लोगों को दे दिया जाए। रास्ते में उसकी यही वृत्ति बनी रही। जहां भूखों को देखता था, जहां कुछ गरीबों को देखता था, जहां किसी को वस्त्र की आवश्यकता होती थी वहां वस्त्र देता था, जहां भोजन की आवश्यकता होती थी भोजन देता था। पहुंचते पहुंचते जगन्नाथ के उसके पास केवल 2 रुपए बचे। उस 2 रुपए को लेकर भगवान के सामने गया और भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया, भगवान मुझे माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा करना। सेठ जी ने तो 100 रुपए भेजे थे, लेकिन मैंने इसमें से 98 रुपए भूखे और गरीब लोगों को, जिनको उस धन की आवश्यकता थी, उस धन को मैंने उन गरीबों में बांट दिया, उन गरीबों को भोजन करा दिया, उनको वस्त्र दे दिए। इसलिए मेरे पास केवल 2 रुपए बचे हैं। उन सेठ जी ने 100 बचे भेजे थे। जो भी 200 वो मुझको दे दिया जाए, जो भी पाप हो वो मुझे दे दिया जाए। ये सेठ जी का 2 रुपए मैं आपकी गोलक में चढ़ाता हूँ। अब तो लौट के आए। सेठ जी ने पूछा महाराज चढ़ा दिए? कहाँ बढ़ गया? चढ़ा दिए पैसे, प्रसाद ला के दे दिया। सेठ जी ने नहीं पूछे कितने चढ़ाए, उस महात्मा ने भी नहीं बताया कितने चढ़ाए, लेकिन मन में उस सेठ जी के कहीं ना कहीं 100 रुपए का अहंकार था। हम सबको भी होता है, पंखा दान करते हैं तो उसमें नाम लिखवा देते हैं। कोई भी सामान दान करेंगे तो बहुत दिखा के करेंगे। शास्त्र कहता है कि दाहिने हाथ से दान किया हुआ पैसा बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम सोशल मीडिया के ऐसे आदी हो गए हैं कि सोशल मीडिया के चक्कर में देते 100 हैं, दिखाते बहुत कुछ है। मैंने तो देखा एक कंबल देने में भी 8 लोग हाथ लगा देते हैं। विचार करने की आवश्यकता है, हम लोग कर क्या रहे। उन सेठ जी ने कई बार मन में सोचा मैंने 100 रुपए भेजे, मैंने 100 रुपए भेजे जगन्नाथ जी को। भगवान को भी जब कई बार याद किया तो भगवान भी स्वप्न में प्रकट हो गए। सेठ जी ने कहा भगवान मैंने आपको 100 रुपए भेजे थे, मेरी तरफ से इतनी सी सेवा स्वीकार की जाए। भगवान बोले 100 तो नहीं मिले भैया, हमें तो 98 मिले। सेठ को बहुत गुस्सा आया, नींद खुली। उन महात्मा जी को बुलाया, महात्मा जी आपने 2 रुपए की बेईमानी कर ली, 98 रुपए खुद खा गए। भगवान को 98 रुपए ही चढ़ाए, 2 रुपए खुद खा गए। महात्मा की आंखों में आंसू आ गया। कहते हैं सेठ जी आपको जो दंड देना है दे दो, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि भगवान स्वीकार क्या करते हैं। भगवान दान पेटी में बहुत धन देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान स्वीकार वो करते हैं जहां आवश्यकता है वहां दान किया जाए। बहुत सी जगह देखने में मिलता है हम बहुत सारा धन बिना विचारे मंदिरों में अथवा दान पेटियों में डालते हैं। भगवान की कृपा है, अवश्य डालिए, आपके पास है अवश्य सत्कर्म में लगाइए, लेकिन जानकारी भी रखिए। हमारा परमार्थ आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था करता है। साल भर किसी व्यक्ति को अगर 4 रोटी खिलानी हो, एक व्यक्ति 4 रोटी का भोजन करता है,
2000 रुपए में पूरे साल 365 दिन एक व्यक्ति को 4 रोटी का भोजन कराया जा सकता है। 500 रुपए में एक रोटी की व्यवस्था है। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत कम में व्यवस्था की थी, लेकिन हम लोग आजकल की आवश्यकता के अनुसार सोचो किसी होटल में बैठ के भोजन करेंगे तो कितना होगा। लेकिन एक महात्मा को जो सुबह भिक्षा मांगने भिक्षुक संत आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए परमार्थ आश्रम में ये व्यवस्था, परमार्थ में ही नहीं सभी आश्रमों में कुछ ना कुछ व्यवस्था है। शांति कुंज में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी स्थानों पर व्यवस्था है, लेकिन प्रयास करें हमारे हाथों से जो सत्कर्म हो हमारी जानकारी के अनुसार हो, क्योंकि दान का पैसा कहाँ लग रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दान खाने वालों के लिए तो भागवत जी में बड़ी अच्छी कथा भी आई है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। हमारे आकाश भैया हैं, बहुत अच्छे कथा व्यास हैं। हमारी साध्वी जी हैं, मृदुला जी, वो भी बहुत अच्छी कथावाचक हैं। राजा नल की कथा सबने सुनी हो। गौ दान की हुई दोबारा करनी तो उनको गिरगिट बनना पड़ा। और हम लोग कितना दान का पैसा दुरुपयोग करें तो विचार करके देखें किस स्थिति में जाएंगे। ये विचार का स्थान है माँ गंगा के आगे हम जो भी विचार करें अपनी कमियों को अगर बन गई है तो छोड़ने का प्रयास करें। अहंकार बन गया है तो छोड़ने का प्रयास करें। मैं कभी मना नहीं करूंगा कि आप कहीं भी दान करें, लेकिन दान करें तो बहुत विचार करके करें। किस जगह कितना दान करना है। आपके पड़ोस में कोई भूखा हो, आपके पड़ोस वाले के पास छत नहीं हो और आप किसी दूसरी जगह जाके बहुत सा दान कर दें, ये भी बहुत आवश्यक नहीं है। पहले अपने आसपास वालों को देखें, फिर आगे की व्यवस्था देखें। आज जिन भक्तों ने माँ गंगा की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है